Hello everyone, my name is Aishwarya Gupta. Today again I welcome you on this platform. प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि थे मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और यूनिट सेल क्या होते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करें, अभी पहले अगर हम डेफिनेशन देख लें, इफ़ वी डिफाइन क्रिस्टल लैटिस देन वी कैन से इट इज़ जस्ट 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस। सो क्रिस्टल लैटिस इज just 3-dimensional arrangement of constituent particle in space. It is also known as space cell. और अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस और बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि जिस भी रूम में अभी आप होंगे वो कैसा होगा शेप में? 3-dimensional होगा, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी और कुछ ना कुछ हाइट होगी। अगर हम उसकी वॉल्स को देखें तो उसकी वॉल्स में क्या होगा? कई सारी ब्रिक्स जो हैं एक के ऊपर अटैच्ड होंगी। तो उसकी जो बेसिक फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट है वो क्या हो गया? वो ब्रिक्स हो गई। तो अगर हम वॉल्स की बात करें तो इनके केस में यूनिट सेल क्या हो गया? ये जो ब्रिक्स हैं, और क्रिस्टल लैटिस ये जो कंप्लीट वॉल है। तो सिंपली क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। और यूनिट सेल क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब अगर हम बात करें क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कैसे होते हैं, तो देखिए, अगर हम किसी भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टलाइज करें, अगर हम उसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टलाइज करेंगे तो उनके पार्टिकल का जो एक परफेक्ट शेप है, जो परफेक्ट क्रिस्टल शेप है, उस क्रिस्टल शेप में हमारे अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि जो शुगर पार्टिकल आपने सबने देख रखा होगा, शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल, तो इनको हमने किसी भी कटर से कट नहीं किया है, नाइफ वगैरह से कट नहीं किया है। इनके पार्टिकल जब हम नेचुरल प्रोसेस से क्रिस्टलाइज करेंगे तो सेम पैटर्न पर क्रिस्टलाइज होंगे। और जब इन पार्टिकल्स पर अगर हम एक्सरेज का बम्बार्टमेंट करवा दें या इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट करवा दें तो ये पार्टिकल 3-dimensional स्पेस में कुछ ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। और अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो हमें एक क्यूबिकल अरेंजमेंट मिल जाता है कुछ ऐसा। तो इस क्यूबिकल अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। और इस ऐसे कई सारे क्यूबिकल अरेंजमेंट होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्ट में या उस पर्टिकुलर सॉलिड में। तो उसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? एक क्यूब होगा। तो इस पर्टिकुलर क्यूब को हम बोलेंगे यूनिट सेल। और जब ऐसे कई सारे क्यूब आपस में कंबाइन होंगे 3-dimensional स्पेस में, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारे पास कितने क्रिस्टल लैटिस हैं और कितने यूनिट सेल हैं। तो देयर आर टोटल 7 यूनिट सेल्स एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। अब हम इसकी बात कर लेंगे, क्या है यूनिट सेल, क्या है ब्रेविस लैटिसेस। पर उससे पहले हम बात कर लें, जैसा कि अभी हमने देख लिया कि ये जो क्रिस्टल्स हैं हमारे स्पेस में एक 3-dimensional शेप में स्प्लिट हो जाते हैं। 3-dimensional शेप में स्प्लिट हो रहे हैं तो क्या होगा? इसकी 3 एजेस होंगी और 3 क्या होंगे? एंगल होंगे उन एजेस के बीच के। तो इन एंगल को ही हमने कैसे डिफाइन कर दिया? एक्सिस के बेसिस पर ले लिया, जिसमें एक्स एक्सिस पे जो भी एज है उसको हमने बी बोल दिया, वाई एक्सिस पर जो एज है उसको हमने सी बोल दिया, जेड एक्सिस पर जो एज है उसको हमने ए बोल दिया। और एंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अल्फा एंड द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज बीटा, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज गामा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं और किसमें कितनी ब्रेविस लैटिसेस होती हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला टाइप जो है सिंपल क्यूबिक
जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि सिंपल क्यूबिक है, तो क्यूब्स में हमको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने सारी एजेस को इक्वल कर दिया और सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। इसमें 3 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस हम पॉसिबल होंगी। कौन कौन सी? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक, और प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसा ही टेट्रागोनल यूनिट सेल है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 साइड्स तो इक्वल रखेंगे, बट जो थर्ड साइड होगी उसको हम थोड़ा सा डिफॉर्म कर देंगे। और एंगल इनके बीच का कितना होगा? एंगल अभी भी 90 डिग्री होगा इन सब के बीच का, और सारे एंगल इक्वल होंगे। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरॉम्बिक। तो इसमें हमने क्या किया, तीनों साइड्स को अनइक्वल कर दिया, टेट्रागोनल से और थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया, और तीनों साइड्स क्या कर दी, अनइक्वल, बट एंगल अभी भी हमने सेम रखा। इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका हेक्सागोनल है, इसमें हम एंगल भी डिफॉर्म करेंगे। रोम्बोहेड्रल है, एंगल इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे। अगर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इनमें भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक के केसेस हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर हम बात करें इस फिगर की, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रिस्टल लैटिस को। मींस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और अगर हम इसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट की बात करें, तो अगर हम देख रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा इसमें कि जैसे ये क्यूब है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। एक ये क्यूब है, एक जस्ट इसके बैक साइड में क्यूब है, एक लेफ्ट पे है, एक बॉटम पे भी है। मींस इसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जैसा कि डार्क पोर्शन या फिर शेडेड पोर्शन से हमारा शोन है, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट सेल हो जाएगी। और ये कंप्लीट हमारा क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, ये क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। लेट्स से कि कोई क्यूब है आपका, लेट मी ड्रॉ क्यूब। ये कोई क्यूब है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के लिए कंडीशन क्या है, इसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम लाई कर रहा होगा। 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप जो है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर पे तो एटम लाई कर रहा होगा, फिर डिपेंडिंग ऑन टाइप कि किस सेंटर पे कितने एटम लाई कर रहे हैं। तो इसका जो टाइप 1 है वो है बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होगा, 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द सेल एंड 1 लाइज एट द बॉडी सेंटर्ड। अगेन आई विल ड्रॉ अ क्यूब। एक क्यूब के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे क्यूब है हमारा। फिर से बॉडी सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या कह रही है, बॉडी सेंटर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एटम एक कॉर्नर पे लाई कर रहा होगा, और साथ ही साथ कहां पे लाई कर रहा होगा आपका, ये जो भी बॉडी है, ये जो भी यूनिट सेल है, इसके सेंटर पे, इसकी बॉडी के सेंटर पे एक एटम लाई कर रहा होगा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, ये एग्जांपल हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को अगर हमें ड्रॉ करना है तो अगेन वी विल ड्रॉ क्यूब। अगर हम फेस सेंटर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्या होता है, 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम लाइज एट ईच फेसेस। और हमें पता है क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिए, जो भी कॉर्नर पे एलिमेंट थे, जो भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो एलिमेंट थे या एटम थे, उनको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हर एक फेस पर हम एक एटम ड्रॉ करेंगे तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर एक फेस पे एक एक एटम। तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो कितने एटम हो गए, टोटल 6 एटम हो गए फेस पर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम लाइज एट बोथ एंड्स। अगर आप किसी भी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल किसी भी चीज की बात करेंगे, लेट्स से एक रूम है, तो उसके भी 2 ही एंड होंगे। एक कौन सा होगा, जिस साइड आप होंगे या जिस साइड एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट, मींस 2 ही एंड होंगे। तो ऐसे ही अगर एंड सेंटर्ड को हमें क्लासीफाई करना है,
तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंड सेंटर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगेन वी विल ड्रॉ वन एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वन एटम विल लाई एट बोथ सेंटर, दैट इज अपर सेंटर एंड लोअर सेंटर। मीन्स टॉप और बॉटम भी ले सकते हैं हम, फ्रंट और बैक भी ले सकते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल किसका, आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो ये तो हुई बात टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं यूनिट सेल में, तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर हम बात करें, ये पूरा कंप्लीट एक क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको, कि हर एक कॉर्नर पे एक एटम लाई करता है। इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हर एक कॉर्नर पे एक एटम लाई करता है। तो हर एक कॉर्नर पे जब एक एटम लाई कर रहा है और हर एक यूनिट सेल अपने एडजेसेंट टोटल 8 यूनिट सेल से अटैच्ड होता है। जब टोटल 8 यूनिट सेल से एडजेसेंट अटैच होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो एडजेसेंट टोटल 8 यूनिट सेल से अटैच्ड है। तो जब 8 यूनिट सेल से अटैच्ड है तो इक्वली डिवाइड होगा। जब इक्वली डिवाइड होगा तो एक यूनिट सेल के उसमें कितना आ जाएगा, 1/8। अगर टोटल 8 में डिवाइड हो रहा है तो पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कितना हो जाएगा, 1/8। और ऐसे 1/8 वाले प्रिमिटिव यूनिट सेल में हैं कितने पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 एटम, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 एटम हो गए 1/8 वाले। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एटम की, तो आपको दिख रहा होगा ये पर्टिकुलर एटम आपका एडजेसेंट 8 यूनिट सेल से अटैच्ड है। जब 8 यूनिट सेल एडजेसेंट यूनिट सेल से अटैच्ड है तो ये इक्वली डिवाइड होगा उन सब में। जब इक्वली डिवाइड होगा तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 हो गया। और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, 8 पॉइंट्स हैं। तो 1/8 इंटू 8, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स responsible for particular unit cell will be 1/8 into 8, which is equals to 1. Now we will calculate number of atoms in body centered unit cell. अगर हम body centered की बात करें तो body centered में क्या होता है, हर एक एटम हर एक कॉर्नर पे लाई करता है और साथ ही साथ एक एटम कहाँ पे लाई कर रहा होता है, बॉडी के सेंटर पे। जब एक एटम बॉडी के सेंटर पे लाई कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा जैसा प्रीवियस केस में था, कि जो भी कॉर्नर पे एलिमेंट है वो टोटल एडजेसेंट 8 यूनिट सेल से अटैच है। तो कितना डिवाइड हो जाएगा, 1/8। अगर इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन की बात करें, ऐसे हैं कितने, 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 1। और एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर पे कितना हो जाएगा, 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल विल बी 1 + 1 इक्वल टू 2। बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, 2 आ गए। अगर हम बात करें नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स कॉर्नर पे भी होते हैं और हर एक फेस पे भी एटम होते हैं। तो कॉर्नर्स वाला तो हमने प्रीवियस केसेस में डिस्कस कर लिया, जो कॉर्नर पे एटम होगा वो पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, 1/8। और ऐसे हैं कितने, 8 कॉर्नर है, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। सो फ्रॉम कॉर्नर्स एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर यूनिट सेल विल बी 1, बट एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन देयर फेसेस। और अगर हम फेस की बात करें तो एक जो फेस पे एटम है वो टोटल 2 फेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसा कि इस फिगर में रिप्रेजेंटेड है आपको। एक यूनिट सेल आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक यूनिट सेल राइट हैंड साइड पर है। ये जो फेस इन दोनों का कॉमन फेस है उस पे जो एटम होगा वो टोटल 2 फेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और हैं कितने फेसेस, टोटल 6 फेसेस हैं। सो एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेसेस 1/2, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और टोटल 6 का 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो कितने हो जाएंगे, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4 एटम्स हो जाएंगे। सो हमने आज कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड में तो नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंड in the next video I will discuss about close packing and packing fractions and packing efficiency. So that's all for today. Thank you for watching this.